wavy lines, rectangle filed, geometric designs, and groups of don't can also be seen here. One of the interesting scenes depicted here is of hand linked dancing human figures. There is some supreme position of paintings. The earliest are in black. Over those are red ochre paintings, and the last group comprises white paintings from Kashmir to slabs with engravings have been reported. The granite rocks of Karnataka and Andhra Pradesh provided suitable caves to the Neolithic man for his paintings. There are several such sites, but more famous among them are Kabgalu, Piklihal, and Tekalkota. Three types of painting have been reported from here: paintings in white, paintings in red ochre over a white background, and paintings in red ochre. यहाँ पर लहरदार रेखाएं, आयत से भरे ज्यामितीय डिजाइन और डॉट्स के समूह भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं वो डॉट्स यानी कि बिंदुओं के द्वारा भी बनाई गई हैं। यहाँ दर्शाया गया है कि एक दिलचस्प दृश्य हाथ से जुड़े नृत्य मानव आकृतियों का है और चित्रों की कुछ अधिरचना है और सबसे पहले काले रंग में है और इन लाल गेरू के चित्र हैं। यहाँ पे जो चित्र मिले हैं वो काले और लाल गेरू रंग के मिले थे, क्योंकि उस समय जो चित्र मिला करते थे और जो उनमें रंग किया करते थे वो प्रकृति से लिया करते थे। और अंतिम समूह में सफेद चित्र हैं। कश्मीर से 2 स्लैबों को उकेरा गया है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों ने नवपाषाण मानव को अपने चित्रों के लिए उपयुक्त कैनवास प्रदान किए हैं। ऐसी कई साइटें हैं, लेकिन उनमें से कुप्पल्लू और पीक लिहेल और टेकलाकोटा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रकार के चित्रों को सफेद रंग से चित्रित किया गया है, एक लाल पृष्ठभूमि पर और लाल गेरू में चित्र और लाल गेरू में चित्रित है। पेंटिंग्स बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड नियोलिथिक periods. The subject depicted are bulls, elephant, sambars, gazelles, sheep, goats, horses, stylized human, tridents, but rarely vestal motifs. But the richest paintings are reported from the Vindhya ranges of Madhya Pradesh and their Cameroon extensions into Uttar Pradesh. The hill ranges are full of Paleolithic and Mesolithic remains, and they are also full of forest, wild plants, fruits, streams, and creeks. Thus, a perfect place for Stone Age people to live. Among those, the largest and most spectacular rock shelter is located in the Vindhya Hills at Bhimbetka in Madhya Pradesh. Bhimbetka is located 45 south of Bhopal in an area of 10 square kilometer, having about
1800 rock shelters, 500 of which bear paintings. इन्होंने इसमें बताया है पेंटिंग देर से ऐतिहासिक, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और नवपाषाण काल के हैं और दर्शाए गए हैं, और विषय बैल, हाथी, सांभर और भेड़, बकरियों और घोड़ों, मनुष्य यानी कि जो मनुष्य की जो स्टाइल है, और लेकिन शायद ही कभी वनस्पति रूप कानों, लेकिन सबसे समृद्ध चित्रों को मध्य प्रदेश के विविध वर्तमाला और उत्तर प्रदेश में उनके कैमूरियन विस्तार को बताया है। यानी कि उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, दर्शाए हैं, वो ज़्यादातर जानवरों पे दर्शाए हैं और कुछ मानवों पे दर्शाए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, जो उन्होंने मानव के चित्र बनाए हैं वो एक लकड़ी समान लंबे मनुष्य को दिखाया है, यानी कि एक उनकी लेंथ रख दी और उनके जो हाथ पैर है वो भी एक लकड़ी की तरह दिखाए गए हैं। और जंगलों और जंगली पौधों और फलों और धाराओं और लता से भरे हुए, और इस प्रकार पाषाण युग के लोगों के रहने के लिए एक आदर्श स्थान भी था वहाँ पर। और उनमें से सबसे बड़ा और सबसे शानदार जो था वो था रॉक शेल्टर, जो गुफाएं थी वहाँ की, उसको उन्होंने बोला है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका में विंध्य पहाड़ियों में स्थित है ये, और भीमबेटका भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 रॉक शेल्टर हैं, जिनमें से 500 पेंटिंग्स हैं, यानी कि चित्र हैं। The caves of Bhimbetka were discovered in 1957-58 by eminent archaeologist V.S. Vakkankar, and later on many more were discovered. Vakkankar spent several years in surveying these inaccessible hills and jungles to study the painting. The themes of paintings found here are of great variety, ranging from mundane events of daily life in this time to scared and royal images. These include hunting, dancing, music, horse and elephant riders, animals fighting, honey collection, decoration of bodies, and another household scenes. The rock end of Bhimbetka has been classified into various groups on the basis of style, technique, and superimposition. The drawings and paintings can be categorized into 7 historical period I upper Paleolithic period, second Mesolithic, and period third Chalcolithic. After period third there are 4 successive period, but we will confine ourselves here only to the first 3 phases. भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में प्रख्यात पुरातात्विक V.S. वक्कणकर और बाद में कई और खोज की गई थी। यानी कि जो उसकी खोज की गई थी वो 1957 से लेके 58 में की गई थी, और जिन्होंने की थी उनका नाम है V.S. वक्कणकर। वक्कणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के सर्वेक्षण में कई साल बिताए हैं, और यहाँ पाए जाने वाले चित्रों के विषय बहुत विविधता वाले हैं, और इन दोनों में पवित्र जीवन और शाही छवियों के लिए सांसारिक घटनाओं से लेकर इनमें
शिकार, नृत्य शामिल है और संगीत, घोड़े और हाथी की सवारियां, जानवरों की लड़ाई, शहद संग्रह और शवों की सजावट और अन्य घरेलू दृश्य। भीमबेटका की रॉक कला को शैली, तकनीक और सुपरइम्पोजिशन के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है और चित्रों को 7 ऐतिहासिक अवधियों में विभाजित किया गया है। अवधि ऊपरी पुरापाषाण काल और अवधि मेसोलिथिक और अवधि कैलोलिथिक पीरियड और थर्ड है आपका बाद लगातार 4 पीरियड आते हैं और लेकिन हम यहाँ केवल पहले 3 चरणों तक ही सीमित रहेंगे। इन्होंने इसके अंदर कुछ पीरियड्स बताए हैं जिन्होंने इसको नाम भी दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से, बट इन्होंने इसके अंदर सिर्फ 3 पीरियड्स आपको बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे अपर पैलोलिथिक पीरियड। द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलोलिथिक फेज आर लाइनर representation in green and dark red of whose animal figures such as bisons, elephants, tigers, rhinos and goats. Beside it, stick-like human figures. A few are wash painting, but mostly they are filled with geometric paintings. The green paintings are of dancers and the red one of hunters. ऊपरी पाषाण काल ऊपरी पैलियोलिथिक चरण की पेंटिंग हरे रंग और गहरे लाल रंग में विशाल जानवरों की आकृतियों जैसे कि बाइसन, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के अलावा छड़ी जैसी मानव आंकड़े हैं और कुछ वॉश पेंटिंग्स हैं, लेकिन ज़्यादातर वे भरी हुई हैं। ज्यामितीय पैटर्न हरे रंग के चित्र और नर्तक के हैं और शिकारी के लाल हैं। इन्होंने कुछ चित्र बताए हैं और जौन से चित्र जिस रंग के हैं वो रंग इन्होंने इसके अंदर बताए गए हैं।